अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैनल ड्रामास प्रोमो पर आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन की अगली किस्त के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि परवीन बेगम कभी भी आयशा को दिल से अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ जफर की जायदाद हासिल करना चाहती थी और ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि शामिर को कारखाने में अच्छी मुलाजमत के साथ साथ जफर की जायदाद में हिस्सा मिल सके। लेकिन अब जैसे जैसे आयशा और शामिर की शादी का वक्त गुजरता जा रहा है, परवीन अपनी असलियत दिखाने पर उतर आई है। मायरा की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। शामिर आयशा से कहता है कि हमें उसकी माँ का पता करने जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही आयशा परवीन बेगम के पास इजाजत लेने के लिए आती हैं तो परवीन बेगम बहुत ही गुस्से में आयशा को डांटना शुरू कर देती हैं। वो आयशा से कहती हैं कि वो तुम्हारी सगी माँ नहीं है जो तुम उसका पता करने जा रही हो, वो तुम्हारी सौतेली माँ है। उसका और उसके खानदान से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। परवीन बेगम आयशा से कहती हैं, मैंने तुम्हें शुरू से ही कहा था कि उससे दूर रहना, वो सबसे पहले तुम्हें ही डसेगी, वो तो नागिन है। आयशा परवीन बेगम की बातें खामोशी से सुनती है, लेकिन शामिर को अपनी माँ की ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। व्यूअर्स, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता परवीन बेगम को शामिर का आयशा के साथ बैठना भी अच्छा नहीं लगता। और इसी तरह एक दिन आयशा और शामिर कमरे में बैठे बातें कर रहे होते हैं तो परवीन बेगम आ जाती हैं। वो शामिर से कहती हैं कि क्या हर वक्त अपनी बीवी के साथ बैठे रहते हो, तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं, उनकी बात सुनो। शामिर के बाहर जाते ही परवीन बेगम उसके पास जाती हैं और उसको कहती हैं कि अपनी अकल को जरा हाथ डालो। शादी तो तुम्हारी आयशा के साथ हो गई है, अब कारखाने में अपने कदम जमाओ। जफर से कहो कि तुम्हें कारखाना तुम्हारे नाम कर दे और अब आयशा के जरिए जफर की जायदाद हासिल करने की कोशिश करो। शामिर अपनी माँ की ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि मैंने आयशा से जायदाद के लिए शादी नहीं की और ना ही मुझे ये सब कुछ चाहिए। आप भी सबकी जिद करना अब छोड़ दें। और दूसरी तरफ जब जफर मायरा की माँ का पता करने अस्पताल जाता है तो उसी वक्त वहाँ एमन और अली भी आए होते हैं। एमन की नजर जैसे ही अपने चाचू पर पड़ती है तो अली से कहती है कि अली चाचू, और दोनों अपना मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं। एमन की किस्मत अच्छी होती है जो उस वक्त जफर की नजर उस पर नहीं पड़ती, लेकिन घर जाते ही जफर और शामिर एमन और अली के मुतालिक बात करते हैं और जवाब में शामिर अपने चाचू से कहता है कि मैं एमन को किसी भी सूरत माफ नहीं करूंगा, उसने जो कुछ हमारे साथ किया है उसे उसका बदला देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ व्यूअर्स, जब बार बार कोशिश के बावजूद अली शामिर के हाथ नहीं लगता तो अब शामिर एक फैसला करता है। शामिर किसी को पैसे दिलवा कर अली को जान से मरवा देता है। अली बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में अस्पताल दाखिल होता है। शामिर की इस हरकत की वजह से खालिद साहब और तमाम घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या अली शामिर के वार से बच जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। मायरा की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। शामिर आयशा से कहता है कि हमें उनका पता करने जाना चाहिए। शामिर और आयशा तैयार होते हैं अस्पताल जाने के लिए, लेकिन जैसे ही आयशा परवीन बेगम के पास इजाजत के लिए आती है तो परवीन बेगम उसको कहती हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो तुम्हारी सौतेली माँ है, उसके खानदान से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वो सबसे पहले तुम्हें ही डसेगी, नागिन है वो नागिन। और आखिर परवीन बेगम आयशा को शामिर के साथ अस्पताल जाने से रोक ही देती हैं। आयशा अब बेचारी शामिर की जानिब देखती है और इसके बाद जफर परवीन बेगम के पास आता है और उसको कहता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपने आयशा को अस्पताल जाने से रोक दिया। मायरा अब जो भी है रिश्ते में आयशा की माँ लगती है, आपको यूं से मना नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद जफर खुद मायरा की माँ का पता करने अस्पताल चला जाता है और दूसरी तरफ अली और एमन भी उसी अस्पताल में आए होते हैं। अली की गाड़ी लगने की वजह से टांग में फ्रैक्चर आ जाता है। वो दोनों इसी सिलसिले में अस्पताल आए होते हैं और सफर का भी उस वक्त वहां आना हो जाता है। जफर जैसे ही अस्पताल में दाखिल होता है एमन की नजर उस पर पड़ती है और वो अली से कहते हैं चाचू, और दोनों अपना मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार जफर उन दोनों को देख ही लेता है। जफर समझदारी का मुजाहरा करते हुए अस्पताल से वापस आ जाता है
वो अमन से कुछ भी नहीं कहता, लेकिन घर आकर शामिर को सारी खबर देता है। जफर शामिर से कहता है कि आज मैंने अस्पताल में एमन और अली को देखा। अपनी इज्जत की खातिर मैं खामोशी से वहां से वापस आ गया। जिसके जवाब में शामिर उसे कहता है कि एमन ने जो कुछ हमारे साथ किया है मैं वो कभी नहीं बोल सकता। एमन को इस बेइज्जती का बदला देना होगा। मगर साहब के ख्याल में क्या शामिर अली की जान लेने के बाद ही चैन से बैठेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। मायरा की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। शामिर आयशा से कहता है कि हमें उनका पता करने जाना चाहिए। शामिर और आयशा तैयार होते हैं अस्पताल जाने के लिए, लेकिन जैसे ही आयशा परवीन बेगम के पास इजाजत के लिए आती है तो परवीन बेगम उसको कहती हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो तुम्हारी सौतेली माँ है। उसके खानदान से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो सबसे पहले तुम्हें ही डसेगी। नागिन है वो, नागिन। और आखिर परवीन बेगम आयशा को शामिर के साथ अस्पताल जाने से रोक ही देती हैं। आयशा अब बेचारी शामिर की जानिब देखती है और इसके बाद जफर परवीन बेगम के पास आता है और उसको कहता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपने आयशा को अस्पताल जाने से रोक दिया। मायरा अब जो भी है रिश्ते में आयशा की माँ लगती है। आपको यूं से मना नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद जफर खुद मायरा की माँ का पता करने अस्पताल चला जाता है और दूसरी तरफ अली और एमन भी उसी अस्पताल में आए होते हैं। अली की गाड़ी लगने की वजह से टांग में फ्रैक्चर आ जाता है। वो दोनों इसी सिलसिले में अस्पताल आए होते हैं और सफर का भी उस वक्त वहां आना हो जाता है। जफर जैसे ही अस्पताल में दाखिल होता है एमन की नजर उस पर पड़ती है और वो अली से कहती है चाचू, और दोनों अपना मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार जफर उन दोनों को देख ही लेता है। जफर समझदारी का मुजाहरा करते हुए अस्पताल से वापस आ जाता है। वो एमन से कुछ भी नहीं कहता, लेकिन घर आकर शामिर को सारी खबर देता है। जफर शामिर से कहता है कि आज मैंने अस्पताल में एमन और अली को देखा। अपनी इज्जत की खातिर मैं खामोशी से वहां से वापस आ गया। जिसके जवाब में शामिर उसे कहता है कि एमन ने जो कुछ हमारे साथ किया है मैं वो कभी नहीं बोल सकता। एमन को इस बेइज्जती का बदला देना होगा। मगर साहब के ख्याल में क्या शामिर अली की जान लेने के बाद ही चैन से बैठेगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।